तुरंत बाद एग्जिट पोल्स भी आ गए और एग्जिट पोल्स में एनडीए को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन यहां पर जो वस्तु स्थिति है वो उससे अलग दिखाई पड़ रही है। और मतदान के बाद किस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुस्तैद रहने को कहा है अपने कार्यकर्ताओं से, वो बहुत जानना, उसकी वजह जानना बहुत दिलचस्प है कि क्यों मुस्तैद रहने को कहा है। और इधर चुनाव आयोग भी इस पूरे कटघरे में खड़ा हुआ है कि उसकी क्या भूमिका रही है। लेकिन ये बम्पर वोटिंग किस तरफ इशारा करती है ये भी बताएंगे, और कि सर्वे वास्तव में जो और सर्वे भी हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी पार्टी अगर कह रही है कि उनके कार्यकर्ता मुस्तैद रहे, तो ये चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ा आरोप है, बड़ा धब्बा है। और चुनाव आयोग को भी इससे कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि मतदान के दौरान जिस तरह से धांधली की तमाम खबरें आई हैं उनको लेकर चुनाव आयोग निशाने पर है, घिरा हुआ है। और चुनाव आयोग की ओर से कोई भी इस तरीके का संतोषजनक बयान नहीं आया, कोई उनका खंडन नहीं आया जिससे यह साबित हो कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं और ये जो एग्जिट पोल्स कुछ आए हुए हैं उनके बारे में भी यह कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल्स भी इसी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। हालांकि एग्जिट पोल्स जो अभी जो बता रहे हैं पिछले चुनाव में उनका क्या परफॉर्मेंस था, क्या उनका रिकॉर्ड था, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि विपक्षी गठबंधन के नेता खासतौर पर तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से मुस्तैद रहने को क्यों कहा है, क्योंकि स्ट्रांग रूम से जिस तरह के बहुत पहले चरण के मतदान के बाद जो तमाम विजुअल्स आए, जो तमाम तस्वीरें आई, वो बहुत कुछ संकेत कर रही हैं कि नेताओं को ये बयान क्यों देने पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझा सकता है कि इस तरह के बयान क्यों देने पड़ रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। और समीर जी, जिस तरीके से अब वहाँ सतर्कता बरती जा रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, कल जो एग्जिट पोल आए हैं तो हम लोगों का एग्जिट पोल अलग है और दूसरे लोगों के एग्जिट पोल अलग हैं। और अब ये परीक्षण भी हो जाएगा परसों की एग्जिट पोल जो है के पीछे खेल क्या है और कितने सही हैं, ये भी एक परीक्षण होना है। तो लोगों को बेसब्री से इंतजार भी। लेकिन जो एग्जिट पोल कराए गए हैं, और जैसा कि मनोज झा जो आरजेडी के सांसद, उनका कहना है कि एक बड़े महामानव जो हैं उनके कहने पे ये एग्जिट पोल लाए गए हैं, तो वो सच ना होने पाए, उसके पीछे काम ना होने पाए। तो इसके लिए आरजेडी और कांग्रेस और महागठबंधन बहुत सतर्क है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि एक सेकंड के लिए भी आप स्ट्रांग रूम को मत छोड़िए। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तुरंत उसकी जांच कीजिए, यहाँ तक कि डीएम एसएसपी भी अंदर जाएं तो उनकी गाड़ियाँ चेक कीजिए। ये सब किया जा रहा है। इस पर सवाल उठने लगेंगे कि साहब के डीएम एसएसपी भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा होगा डीएम एसएसपी पे? भाई, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और नीतीश कुमार के प्रशासन के अंदर काम कर रहे हैं। और जब ये आरोप लग रहे हैं कि अमित शाह जिस होटल में रुके हुए थे उसके सीसीटीवी कैमरों पे ढक दिए गए कपड़े और वहाँ अधिकारियों को बुलाया जा रहा था, उनको हड़काया जा रहा था, तो ये समझा जा सकता है कि किस लिए जो है इतना ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। और एक तरीके से देखा जाए, वो हम लोगों ने दिखाया भी था समस्तीपुर के डीएम का जो था कि उन्होंने स्वीकार किया कि जहाँ राजनीतिक दलों के लिए लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे की डिस्प्ले थे वो बंद हो गए थे, ये उन्होंने स्वीकार किया। तो आखिर क्यों बंद हो गए थे ये सवाल भी उठ रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत सतर्कता बरती जा रही है। जी बिल्कुल, सतर्कता बरती जा रही है और सतर्कता बरतने के पीछे कारण भी है। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी सतर्कता काफी बरती गई थी। विपक्षी पार्टियों को यह आशंका थी कि यहां पर धांधली हो सकती है, मतगणना में भी और मतगणना से पहले भी। और उस तरह के जो तमाम तस्वीरें दिखाई पड़ी, विजुअल्स दिखाई पड़े, और यहां तक कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो अमलेंदु जी अभी जिक्र कर रहे हैं समस्तीपुर में, कि कैसे वहां पर तमाम एक संदिग्ध गाड़ियां जाती दिखाई पड़ी हैं, उनकी तस्वीरें वीडियो बनाकर आरजेडी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को भेजी, जिसको पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया। तो ये इस तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। यानी पूरी कोशिश, पूरी मुस्तैदी की जा रही है कि किसी तरह की धांधली की कोशिश कामयाब ना होने पाए, और उसके लिए मुस्तैद रहने को कहा है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल्स पर भी चर्चा करें कि एग्जिट पोल्स किस तरीके से बता रहे हैं कि वहां एनडीए की सरकार आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि ये चुनाव आयोग की जिस तरीके से ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश उसकी होती है, मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं, ये कुछ एग्जिट पोल्स उसमें एनडीए को जो जीता हुआ दिखा रहे हैं, ये भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। कितना सही है कितना नहीं है, ग्राउंड पर जाकर अगर ये एग्जिट पोल किए जाते हैं
तो फिर स्वाभाविक तौर पर इनको नतीजों के करीब दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा कि कैसे जो नतीजे आए वो एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट नतीजे थे। यही नहीं, बिहार विधानसभा में भी चुनाव के बाद 2015 का या पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2020 का, एग्जिट पोल्स ने जो कहा नतीजे बिल्कुल उसके उलट आए। तो आखिर ये एग्जिट पोल्स क्या बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जिट पोल्स इनको अगर बेहतर तरीके से प्रॉपर सैंपलिंग के साथ किया जाए तो नतीजों में इतना अंतर नहीं आ सकता कि जो कहा जा रहा है उसका बिल्कुल उलट हो जाए। अमलेंदु जी, साइंस है ये, स्टैटिस्टिक्स है। हाँ बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स है, और समिति स्टैटिस्टिक्स के चूँकि हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, गणित के भी विद्यार्थी रहे, स्टैटिस्टिक्स भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें एक होता है कि सैंपल लिया जाता है। मतलब जिस तरीके से आप भगोने में चावल पकाते हैं और एक चावल निकाल के आप देखते हैं कि चावल पक गया कि नहीं पक गया, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में होता है। और उसमें देखा जाता है कि आपका सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज में गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा सैंपल साइज है तो आप उसको ठीक तरीके से कर सकते हैं। यानी ये जो सैंपल साइज की बात हो रही है, अब कोई सैंपल साइज बता ही नहीं रहा है, जितने भी आए हैं बता ही नहीं रहा, या सैंपल साइज लिया ही नहीं जा रहा है, या लिया ऐसा जा रहा है जो आप चाह रहे हैं। हाँ, ये जो चाह रहे हैं, जबकि हम लोगों ने जो किया एग्जिट पोल समिति, उसमें हमारे जो जिस कंपनी से हम लोगों ने करवाया इलेक्ट लाइन, उनके सीईओ विजय शुक्ला कल थे हम लोगों के साथ में जब हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे। और तो उन्होंने बताया कि 23,000 या 24,000 कुछ 500 का उनका सैंपल साइज है, तो ठीक ठाक सैंपल साइज है। मतलब एक विधानसभा क्षेत्र में 100 से ऊपर का ज्यादा उन्होंने मतलब लेकर चले, तो ये ठीक ठाक सैंपल साइज है। लेकिन जो कर रहे हैं कि साहब 5,000 पे या 500 पे उन्होंने सैंपल निकाल लिया। अरे भाई 243 सीटें और आपने 500 वोटों पर ही आपने निकाल लिया कि कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स की कमर तोड़ना है। बिल्कुल। तो ये जो आए और ये बता ही नहीं रहे कि आपका क्या सैंपल साइज है। और जो सबसे महान समझे जाते हैं वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कल नहीं दिया एग्जिट पोल, बताने कि वो आज एग्जिट पोल देंगे रात को। तो ये समझा आ सकता है कि किस तरीके से। तो इसके पीछे असल में सारा खेल जो है वो शेयर बाजार का है, और लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके का शेयर बाजार का खेल हुआ था। मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि भाई ये जो है ये सब शेयर बाजार का खेल है, थोड़े समय खुश रखने के लिए। तो आप लोग इसमें मत करिए, अपनी तैयारी कीजिए। चूंकि वो बाइट किसी दूसरे उस पर है तो हम उसको सुना नहीं सकते, लेकिन उनका कहना साफ तौर पर यही है मनोज झा का। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय झा, वो एग्जिट पोल्स, माफ कीजिएगा मृत्युंजय तिवारी, वो एग्जिट पोल्स को लेकर क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। और एग्जिट पोल्स लगातार आपको बताया, हमने फिर से दोहरा देते हैं कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में और 2020 में जो एग्जिट पोल्स ने कहा था नतीजे बिल्कुल उसके उलट आए थे। सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी को क्या कह रहे हैं। संपन्न हुआ एग्जिट पोल आए, तमाम एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। इस एग्जिट पोल को जो कल दिखाया गया है हम सिरे से खारिज करते हैं, नकारते हैं। ये फार्स है। और जो एग्जिट पोल है जनता का, बिहार की जनता ने जो बदलाव के लिए वोट किया है, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए वोट किया है, वो 14 नवंबर को दिखेगा जब एग्जिट पोल आएगा। ये एग्जिट पोल पर किसी को भरोसा नहीं है। ये किसके इशारे पर दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, सबको पता है। 2015 का क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था, ये सबको पता है। कई एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है और 200 पार महागठबंधन जा रहा है। तो इसलिए ये एग्जिट पोल पूरी तरह से सेट किया हुआ है, प्रोपगंडा है। इस एग्जिट पोल पर जनता को कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एग्जिट पोल 14 नवंबर को आएगा और महागठबंधन की सरकार बिहार की जनता बनाएगा और तेजस्वी सरकार बनेगी। बीजेपी जदयू कह रही है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही है, हम लोग 150 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं और सरकार हमारी ही बनेगी, क्योंकि महिलाओं का आशीर्वाद हमें ही मिला है। जो महिलाएं कतार में लगी थी वो एनडीए को वोट किया है। अरे बीजेपी जेडीयू वाले तो 2015 में भी पटाखा छोड़ दिए थे, अबीर गुलाल उड़ा लिए थे। इसके बाद क्या हुआ था? तो 2 दिनों तक ये सरकार बनाए, एग्जिट पोल वाली सरकार, बीजेपी जेडीयू। एग्जिट पोल वाली सरकार हम बनाएंगे, श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। प्रशांत किशोर कहीं नहीं दिख रहे हैं एग्जिट पोल में। पानी के बुलबुले की तरह जो थे आए और गए।
राजनीति सबके बस की बात नहीं है, और 14 नवंबर को तो पता ही चल जाएगा। इस बार बिहार की जनता जनार्दन ने जिस तरह से समर्थन दिया महागठबंधन को, हर ओर से जो रिपोर्ट आ रहे हैं एक एक बूथ पर, बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है। हर घर नौकरी के लिए जनता ने वोट किया है, हर माताओं बहनों ने वोट किया है इस सरकार को बदलने के लिए। तो 14 नवंबर को इस सरकार की, एनडीए सरकार की, डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई तय है और तेजस्वी सरकार आएगी। राज तिलक की हो गई है तैयारी, अब की बारी तेजस्वी भाई। दिल्ली ब्लास्ट में एक नया अपडेट आया है, जो होम मिनिस्ट्री के पास एक केस था, अब वो एनआईए को उन्होंने सौंप दिया है। नहीं, ठीक है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में अब तो एक दिन बीत गए, परसों रात में ही हुआ था। अभी तक कोई अंतिम रूप से ये नहीं आया है सामने कि किन कारणों से ये ब्लास्ट हुए हैं, इसमें कौन लोग शामिल थे। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि इसकी तहकीकात जल्द करके और दोषियों तक पहुंचा जाए, उन किन कारणों से हुए इसका पता किया जाए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में, केंद्र में, दोनों जगह सरकार में तो बीजेपी है, तो आखिर ये ब्लास्ट दिल्ली में क्यों हुए? तो एग्जिट पोल्स का, पिछले एग्जिट पोल्स का क्या रिकॉर्ड रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल्स और जो वास्तविक नतीजे रहे उनमें किस तरीके से जो परिवर्तन दिखाई दिया। और दिलचस्प बात यह है अमलेंदु जी कि उसके बाद तमाम एग्जिट पोल्स वाले, उनमें कुछ लोग बहुत रो भी रहे थे टीवी चैनलों के सामने, और फिर जब हरियाणा का उन्होंने किया तो हरियाणा में भी वहां के भी परिणाम बिल्कुल विपरीत आए, और अब यहां पर लेकिन बिहार की ही अगर बात करें तो पिछले 2 चुनाव के दौरान जो एग्जिट पोल्स किए गए थे, जो वास्तविक नतीजे थे, बिल्कुल उसके उलट आए। और यही कारण है कि जो सत्तारूढ़ वहां पर एनडीए है, उसके नेताओं को भी इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं हो रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। उन्हें भी एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं है, हालांकि अब उनकी जीत बताई जा रही है तो वो भरोसा नहीं है। तब भी जीत बताई जा रही है तब भी भरोसा नहीं है। इसका मतलब समीर जी कि उन्हें भरोसा है कि सरकार नहीं बन रही है, ये भी समझा सकते हैं। तो सुन लेते हैं नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता एग्जिट पोल्स को लेकर। एनडीए तो बहुत आगे है, फिर से सरकार बना रही है। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये वोटिंग का जो प्रतिशत है, महिलाओं का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है। बेटी का स्नेह उसी को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। भाई, कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कि जिसको कन्या का आशीर्वाद हो, माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया में कोई उसको रोक सकता है। लेकिन विपक्ष राजनैतिक रूप से अब दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार पराजय, पराजय ही पराजय। या 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। घिसा पिटा नारा, एक ही नारा, रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई। अरे जनता तो जानती है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से पहल करके हमारा काम बोल रहा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, विद्यालय हर पंचायत में खुल गया, सिंचाई का प्रबंधन जहां। तो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। एग्जिट पोल्स पर बहुत भरोसा उनको भी नहीं है, हालांकि अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स को लेकर बहुत मुतमईन नहीं है। और इधर तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से सीएम फेस हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, एग्जिट पोल्स को लेकर क्या कह रहे हैं और अपने गठबंधन के परफॉर्मेंस को लेकर क्या कह रहे हैं। सुनते हैं तेजस्वी यादव को। योगी जी ने सोचो कैसे देश चल रहा है, ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जो पूछ सकते हैं। हाँ वो अब ना कौन सी एजेंसी आई है, नहीं ना वो पता है आपको क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल साइज क्या है। और वही सारे तो बंगाल भी जिता रहे थे, घुसपैठिया ला रहे थे। आपका चैनल तो और घुसपैठिया ले आया था, बताइए कितना घुसपैठिया आया। आप लाहौर कब्जा करवाए थे कि कराची तो सब वही कर रहे थे, देखा देखी सब कर रहे हैं। चुनाव में 2020 में आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों की सरकार नहीं बनी और इस बार आप लोग क्या ले रहे हैं? इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। ये देखिए, जहां भी लोग डटे हुए, सीसीटीवी का कंप्लेन भी आ रहा है। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगह जो है वीवीपैट के पर्चे भी निकले हैं, जो दृश्य हमने आप लोगों को भी दिखाया। सारे तो बाहर के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो भी आपको पता है। और ज़्यादातर जो है शासित बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। कोई भी जहाँ विपक्ष का राज्य में सरकार है वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये फ्लैग मार्च कराने से कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को अगर खत्म कीजिएगा तो बिहार के लोग लोकतंत्र को खत्म मिटने मरने नहीं देंगे। शुक्रिया। अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए
वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग ना। तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा, पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट टेढ़ी खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है।
कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी ये मीडिया की, अब सब लोग जान रहे हैं। जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो तेजस्वी यादव पूरी तरीके से नकार रहे हैं जो एग्जिट पोल्स लगा वहां पर दे रहे हैं कि एनडीए की वापसी हो रही है, यानी इस बार के चुनाव में भी वापसी हो रही है। और बहुत अमलेदु जी जिस तरीके से मीडिया पर उन्होंने तंज कसा, इन एग्जिट पोल्स पर तो कसा ही कि ये सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये फिगर आ जाते हैं, कहीं कोई सैंपलिंग नहीं होती है और जो नतीजे दिखाई पड़ते हैं। और कह भी रहे हैं कि उनकी तरफ से जितनी सीटों की घोषणा कर दी जाती है उन्हीं सीटों के आधार पर ये एग्जिट पोल्स बना दिए जाते हैं। और लोकसभा चुनाव से बड़ा उदाहरण इसका क्या होगा। और इसके अलावा 2021 में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां भी ये आंकड़े इसी तरीके से एग्जिट पोल्स के आते हैं। बहुत सारे सवाल उठाए लेकिन मीडिया पर उन्होंने बहुत जबरदस्त तंज कसा और कहा कि ये मीडिया तो कल जो वेटरन फिल्म अभिनेता है धर्मेंद्र, उनको भी अस्पताल में जीवित है, वो वापस आ गए लेकिन कल उनको मार चुका है। तो बहुत मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी सवालों के घेरे में है बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल समीर जी आप सही कह रहे हैं, मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो सवालों के घेरे में है। तेजस्वी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कल अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था, कल अखिलेश यादव ने भी इस मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया था, सबने सवाल उठाया। और तो ये तो साफ कह चुके तेजस्वी की कि आपका सूत्र जो उसको मूत्र समझते हैं। जी हाँ। इस पर बड़े बीजेपी वाले बिलबिलाए थे, मीडिया वाले भी बहुत बिलबिलाए थे, लेकिन भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? अमलेंद्र जी, उनका मुकेश सहनी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ एक टेलीविजन चैनल के साथ, तो कैसे उन्होंने कहा कि आप इसका खंडन करिए और हमने कहा ही नहीं कौन सा सूत्र आपका है। बिल्कुल कौन सा सूत्र, और ये कहा कि मैं जूते मारूंगा, ये कहा मुकदमा करूंगा आपके ऊपर और जूता मारूंगा जो खबर इस तरह की फर्जी खबर चलाएगा, ये कहा। और उस चैनल ने तो उसे जारी नहीं किया लेकिन उन्होंने बैठा के उसको खुद बनवाया वीडियो। हाँ। मुकेश सहनी ने खुद जारी किया उसको कि कह रहे हैं कि इसको जूता मारूंगा। तो जूता खाने के काम क्यों करता है भाई ये मीडिया? अंबानी साहब तो बैठे हुए हैं वहां मुंबई में, वो तो आएंगे नहीं जूता खाने के लिए। जूता खाने तो सड़क पे जो कमजोर संवाददाता होगा वो खाएगा, स्टूडियो में बैठे हुए लोग वो हैं वो भी नहीं खाएंगे। और कल जिस तरीके से धर्मेंद्र की उसको लेकर चलाया गया समीर जी, हम लोगों ने भी चलाया चूंकि एजेंसी से खबर आई। हाँ। लेकिन हम लोगों ने तुरंत उसको फिर करेक्ट किया कि एजेंसी की खबर थी और ये खबर गलत है। हाँ। और यहाँ जो है किसी ने माफी भी नहीं मांगी। तो बता रहे बीजेपी कई नेता श्रद्धांजलि भी दे चुके। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, राजनाथ सिंह के आधार पर फिर एजेंसी ने चलाया, एजेंसी से हमने लिया था। हाँ। तो उस एजेंसी को फिर माफी मांगनी पड़ी, लेकिन बाकी जिन्होंने चलाया किसी ने अभी तक माफी नहीं मांगी कि ये गलत चलाया गया था। तो ये जिस तरीके से मीडिया कर रहा है ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है और इसीलिए तेजस्वी इस मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पूछो सैंपलिंग क्या है, हमने बताया हमारा सैंपलिंग क्या है। हाँ। बताएं दूसरे लोग क्या सैंपलिंग है। दूसरी बात ये कि इस बार कोई भी ये क्यों नहीं कह रहा है कि हमारा है। हाँ। कंपनियों के नाम क्यों बता रहे हैं। हाँ। कि ये फला कंपनी का फला कंपनी का, चूंकि अब चैनल की जो टीआरपी है उस पर असर ना पड़े, उसकी प्रतिष्ठा पे सवाल ना पड़े, पल्ला झाड़ दिया जाएगी। तो कंपनी का सर्वे था ये कह पल्ला झाड़ा जाए। तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि फेस मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ना है और हारने पर किसका फेस आएगा, तो अपनी फेस सेविंग। हाँ, फेस सेविंग। और हो सकता है इस बार नड्डा जी का भी नहीं, दिलीप जायसवाल का लगाया जाए, ये भी हो सकता है समीर जी। तो अब ये सब इस तरीके की चीजें चल रही। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कल इस तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया है इसकी जो एग्जिट पोल आए उसको तेजस्वी ने साफ तौर पे खारिज किया, स्पष्ट तौर पे कहा है क्लीन स्वीप कर रहे हैं और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण तेजस्वी यादव की होगी मुख्यमंत्री के तौर पे, ये उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी, वो उन्होंने कही भी और हम लोग भी इस बात समझते हैं, उन्होंने कहा कि ये डराने के लिए सेना का फ्लैग मार्च भी कराएंगे। हाँ। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता अगर ये सब हरकतें करते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और देश की जनता लोकतंत्र के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
बहुत कुछ फिर जो है इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं अगर इस तरीके की हरकतें करने की कोशिशें की जाएंगी। ये तेजस्वी एक तरीके से चेतावनी दे रहे जी हैं। बिल्कुल, और उन्होंने कहा भी कि आम मतदान को, जो मतगणना की प्रक्रिया को स्लो किया जा सकता है, उसके बाद फ्लैग मार्च यानी दहशत पैदा करने की कोशिश, चूंकि ये चीजें होती रही हैं। और अभी मतगणना के दौरान, मतदान के दौरान भी मतदान की प्रक्रिया को धीमा किया गया था। ढेरों शिकायतें पहले चरण के मतदान के दौरान गई, लेकिन उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और यही बात कह रहे हैं कि काउंटिंग के दौरान भी इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन उनके लिए पूरे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और मतगणना स्थलों की निगरानी और जहां स्ट्रांग रूम जहां बनता है वहां की निगरानी वो लगातार कर रहे हैं, बहुत एकदम सतर्कता के साथ। हालांकि अक्सर अभी तक जो चुनाव हुआ करते थे अमलेंदु जी, उसमें मतदान के बाद राजनीतिक दल थोड़ा चैन की सांस लेते थे, लेकिन अब जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनकी सांसें ज्यादा अटकी रहती हैं। वो उनका सबसे बड़ा काम जो बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है मतदान के बाद। और अभी पिछले दिनों कहा भी था उन्होंने, अनु शुक्ला ने कहा भी था कि भाई एनडीए वाले क्यों आएंगे, चिंता हमको है, उनका काम तो चुनाव आयोग कर ही रहा है, तो चिंता तो हमको होगी तो हम आएंगे। और बहुत अच्छी बात थी कि हालांकि वो राजनीतिक महिला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका बहुत राजनीतिक बयान उनका था कि एनडीए वाले क्यों आएंगे, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं है, उनका काम तो चुनाव आयोग कर ही रहा है। इधर आरजेडी ने एक ट्वीट करके अपने सारे जो कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के, उनसे कहा है कि सजग रहें, सचेत रहें। वो ट्वीट हम लोग दिखा सकते हैं। क्या ट्वीट किया है? आरजेडी ने ट्वीट किया है अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से अलर्ट करते हुए, और लिखा है कि वज्रगृह के बाहर, वज्रगृह स्ट्रांग रूम जो होता है उसको कहते हैं, वज्रगृह के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, सचेत रहें। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दें। ये आज सुबह का ट्वीट है आरजेडी ने इंडिया गठबंधन के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, और खासतौर पर जो लोग स्ट्रांग रूम की निगरानी में तैनात किए गए हैं उनके लिए जारी किया गया है। लेकिन ये सब चीजें लोकसभा चुनाव के दौरान भी अमलेंदु जी वहां पर हम लोगों ने देखा था, अखिलेश यादव ने कहा था और उस तरह से वो तैनात थे भी और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा। लेकिन ये सारी चीजें जो इतना बड़ा अविश्वास विपक्ष जता रहा है चुनाव आयोग पर, यह चुनाव आयोग के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल समीर जी, चुनाव आयोग के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। हालांकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ खड़ा है, और आरोप लग रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता का सीधा नाम लेकर कि ये वोट चोरी करा रहे हैं, लोकतंत्र के अपराधी हैं, ये कहा जा रहा है। और कौन कह रहा है? विपक्ष का नेता कह रहा है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, कि वो चोरों को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के अपराधी हैं, वोट चोरी खुद करा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। और इसका कोई जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पास नहीं है। ना हाथ पर टक्कर अब कह पा रहे हैं कि या तो शपथ पत्र दो या देश से माफी मांगो। अरे अब कहो ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता कि या तो शपथ पत्र दो या माफी मांगो, जब तुम्हारे लिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि तुम लोकतंत्र के अपराधी हो। अब कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहा जा पा रहा है। इसका मतलब क्या आप स्वीकार कर रहे हैं नेता विपक्ष के आरोपों को कि आप लोकतंत्र के अपराधी हैं, आप वोट चोरी करा रहे हैं? ये जवाब आना चाहिए, जो कि नहीं आ पा रहा है। तो सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है, सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, ये विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है समीर जी। बिल्कुल, और इसको लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत सारे उन्होंने चुनाव भी देखे हैं, एग्जिट पोल्स भी देखे हैं और वास्तविक नतीजे भी देखे हैं, जीते भी हैं और हारे भी हैं। एग्जिट पोल्स को लेकर उन्होंने क्या कहा है, उनको भी सुनते हैं अशोक गहलोत को। कई बार एग्जिट पोल सही भी होते हैं और कई बार एग्जिट पोल गलत साबित भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अभी तो अधिकांश एग्जिट पोल जो है वो उनके पक्ष में आया ऑलरेडी, पर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। छोड़ चिंता करना। तो एग्जिट पोल्स को पर विपक्षी दल ही नहीं बल्कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको भी कोई भरोसा नहीं है और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया है, मशीनरी है, चुनाव आयोग है, उस पर विपक्ष का कितना अविश्वास है और अपने कार्यकर्ताओं को बार बार मुस्तैद रहने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। यह बहुत हैरानी की बात है। और जो कांग्रेस निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से पप्पू यादव, और वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं,
सुनते हैं उनको, वो क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स को लेकर भी। और बिहार की जनता ने जो इतना बड़ा जो जनमत दिया है, यानी 67% वोटिंग, एक रिकॉर्ड वोटिंग है, 67% मतदान हुआ है दोनों चरणों के मतदान को मिलाकर। ये इतनी बड़ी मात्रा में लोग निकलकर बाहर आए। जैसा तेजस्वी यादव कह भी रहे थे कि इसमें 70 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो नए वोटर हैं, और ये वोटर्स वो हैं जिन्होंने मौजूदा सरकार को के खिलाफ वोट किया है। लेकिन यहां बताया, और बिहार में ऐसा हुआ भी है कि वोटिंग परसेंटेज जब भी बहुत ज्यादा बढ़ा है वहां पर वो मौजूदा सरकार के खिलाफ गया है, यानी सत्ता से उसकी वो बेदखल हुआ है। पर यहां एग्जिट पोल्स बिल्कुल उसके उलट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो सारी चीजें तेजस्वी यादव ने भी बताई और लोगों को भी पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन सुनते हैं पप्पू यादव को, वो क्या कह रहे हैं। बताइए एग्जिट पोल कब सही हुआ है, आप हमें बताइए। अगले बार क्या था, और 9 सीट कैसे हराए गए, 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पढ़ेंगे कि 9 बजे तक? ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं, और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पढ़ा, महिला का क्या पढ़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पढ़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहाँ बढ़ा, वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं कि वोट दी, उसमें पान, ततमा, शर्मा, गोरी, यादव, मुसलमान की महिलाएं क्या किया, राम का महिलाएं क्या किया, जो पासवान जी जदयू को नहीं हराना चाहे, जो कुर्मी एलजेपी को हराना चाहे, वहां क्या हुआ, ये भी तो बताइए। मतलब और अंक गणित कहीं नहीं है, बस 65% महिलाओं ने दे दिया, बात खत्म। तो इसीलिए जो एग्जिट पोल है वो अराउंड, जो माननीय हमारे, जिनको हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि एक मंत्रालय बना दिया जाए, चोरी और प्रबंधन मंत्रालय, उसके मिनिस्टर अमित शाह जी को बना दिया जाए। वो जो चीट भेजते हैं अपना लव लेटर बड़ा कॉरपोरेट को, वहां से लव लेटर उनका आ जाता है कि आपको इसी पर रहना है, पैसे भी कमाने हैं उनको सट्टा बाजार में, बड़े बड़े अरब खरबों का खेल होगा। और फिर इसी को माध्यम बना करके जो चोरी करने की आदत है, उसके माध्यम से वो जीतने का प्रयास करेगा। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाएगी। आपके मुताबिक आपने बोला कि एग्जैक्ट पोल, क्या लगता है एग्जैक्ट आपका महागठबंधन में कितना है? मैंने आपको कहा कि हमें तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हंग की संभावना मुझे दिखती है ज्यादा है, मैं झूठ नहीं बोलता। यदि हंग नहीं हुआ तो महागठबंधन कंफर्ट, मैं कहूं ना कहूं,
लेकिन सरकार बनाने की ओर महागठबंधन है, मैं झूठ नहीं कहता। लेकिन अगर एनडीए की सरकार आती तो क्या लगता है कि नीतीश जी फिर से सीएम बनेंगे? देखिए, हम तो नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि उनका घर है महागठबंधन, और कब खंजर भोंक देंगे नीतीश कुमार जी को बीजेपी, और 8 महीने के बाद बीजेपी कब इनकी पार्टी को विभीषण लोग तोड़ देंगे, कहना मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि हमारे सबसे अच्छे और प्रिय भाई नीतीश जी, आप अपने घर वापसी करिए, आइए, आपका पूरा सम्मान है, आप अच्छे तरीके से बिहार को चलाइए, पूरा सहयोग रहेगा। आप नीतीश जी के साथ महागठबंधन सर, आप लोग नीतीश जी को बुलाकर सरकार बनाएंगे? हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी को जितना अपमानित बीजेपी करती है और साजिश करती है, यहाँ साजिश नहीं होगी। राहुल गांधी के रहते नीतीश जी के साथ साजिश भी नहीं होगी और उन्हें अपमानित भी कभी नहीं किया जाएगा। तो फिर महागठबंधन में सीएम कौन बनेगा? इधर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे। देखिए, वो तो बात की चीज है। मैं समझता हूं कि हर परिस्थिति में हम अपने भाई को छोड़ दिया है। तो ये इस वहां पर किस तरीके से एग्जिट पोल्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और महागठबंधन, और जिस तरीके से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी तमाम कोशिशें जारी रहेंगी। ये तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर पहले कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अपने कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक तो ये एग्जिट पोल्स, ये जिस प्रक्रिया से किए जा रहे हैं उन पर सवाल, और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एग्जिट पोल्स को तो अब इतनी बार वो गलत साबित खुद को कर चुके हैं कि इस प्रक्रिया पर ही, यानी इस जो ये विधा है, इस पर ही सवाल उठने लगे हैं, लोगों का भरोसा उठने लगा है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और महासचिव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है छोटा सा, और वो लिख रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल्स प्रायोजित हैं। लोकसभा चुनाव के समय ये यूपी में समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे रहे थे और सपा जीती 37 सीटें। बिहार के एग्जिट पोल्स अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बेईमानी कराने की नीयत से निकाले गए हैं। महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता डिमोरलाइज ना हो, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ईवीएम की निगरानी करें और काउंटिंग में अत्यधिक सावधान रहें, वोट चोरी ना होने दें। कुल मिलाकर कि इन चीजों से किसी को जरा भी इधर उधर उनको भ्रमित नहीं होना है और अलर्ट मोड में बिल्कुल रहना है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने आज खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और नौकरशाह भी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, यशवंत सिन्हा, उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया है इन एग्जिट पोल्स को। अमलेंदु जी, हाँ, उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पर नकार दिया है और उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक जो है वो ट्वीट किया, अंग्रेजी में किया, और उसका हिंदी अनुवाद जो है हम लोग बता देते हैं। जी, आप बता सकते हैं। बिल्कुल, कि वो लिख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल गलत हैं। मेरा सर्वे बताता है कि एनडीए कम से कम 200 सीटें जीत रहा है और महागठबंधन का सफाया हो रहा है। अगर 14 नवंबर को मेरी भविष्यवाणी पूरी तरह गलत साबित होती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, ये मतलब एग्जिट पोल्स के ऊपर उन्होंने जबरदस्त तरीके का तंज कसा है कि ये तो इन्होंने 200 पार करा दिया, तो इसलिए 14 तारीख को ये गलत साबित हो जाए तो मतलब मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो ये बहुत तगड़ा कटाक्ष जो है वो किया है यशवंत सिन्हा ने एग्जिट पोल्स के ऊपर, जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अटल जी की सरकार में रहे, नरेंद्र मोदी से सीनियर हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा सीनियर हैं। नरेंद्र मोदी उस समय जो थे कुछ भी नहीं थे जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये उनका जो कहना है वो साफ तौर पे ये बहुत तगड़ा कटाक्ष कर रहे हैं। तो समीर जी, और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी उस दिन कहा था, हम लोगों ने उनकी बाइक भी सुनवाई थी राहुल गांधी की, कि वोट चोरी मत होने दो, कार्यकर्ता जमे रहो, डटे रहो। तो स्ट्रांग रूम पर जमे रहो और स्ट्रांग रूम के बाद जब मशीनें पहुंच जाए काउंटिंग की टेबल पर, वहां डटे रहो। पुलिस धमकाने की कोशिश करे, डीएम आकर धमकाने की कोशिश करे, बिल्कुल धमकी में मत आना।
मुकदमे कायम होंगे, सरकार बन जाएगी तो वो वापस भी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब यही हथकंडे इनके पास होते हैं, ये करने की कोशिश करते हैं। और सीधे सीधे बात ये समझिए जी कि अब सीधा सीधा आरोप ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त उनके ऊपर लग रहा है कि वो सब ये गड़बड़ कराएंगे। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के अपराधी हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो इसलिए जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं और ये सब कहा, विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं। अभी तेजस्वी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटिंग के ये मतगणना की प्रक्रिया को धीमा करेंगे, जानबूझकर दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन उस दहशत में आने की जरूरत नहीं है और निगरानी रखनी है। एक भी पल के लिए वोटिंग मशीनों, जो स्ट्रांग रूम को खाली नहीं करना है, और जब मतगणना होने लगे तो वहां एक भी मिनट के लिए, एक भी क्षण के लिए बाहर नहीं आना, यानी उसको खाली नहीं करना है। बिल्कुल खाली नहीं करना है। खासतौर से जो आरओ टेबल होती है उस पर जो व्यक्ति हो, उसे तो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है। मतलब उसे वॉशरूम के लिए भी नहीं जाना है। ये इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा तो कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जरा भी आपकी आंख चूकी तो हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे दूध तुरंत कढ़ाई में से निकल जाता है, ऐसी तुरंत चोरी हो जाती है। ये होता है, इसीलिए बार बार सतर्क किया जा रहा है। और आज सुबह भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही मेन मकसद था कि अपने कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं और जो खास तौर पर जिनको स्ट्रांग रूम पर लगाया गया है और मतगणना के दौरान जिनको वहां पर एजेंट बनाया गया है, उनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। और अलर्ट किया गया है कि बहुत कुछ करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उन सारी जो साजिशें हैं उनको नाकाम करना है। तो चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और एग्जिट पोल्स बार बार गलत साबित हो रहे हैं, फिर भी ये एग्जिट पोल्स उसी तरीके से अपने एग्जिट पोल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुनते हैं इमरान मसूद को, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स को लेकर। लेकिन बिहार में जो इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, उसके रुझान क्या बता रहे हैं, उसको लेकर। मेरी प्रतिक्रिया यह है कि पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। सर, आप क्योंकि कह रहे हैं कि महागठबंधन की जीत होगी, क्या क्या ऐसे फैक्टर आपके मुताबिक हैं जिस पर आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि जीत महागठबंधन की होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि बिहार के अंदर जो आपने वादे किए थे, एक भी वादा आपका पूरा नहीं है। जो पिछले 5 साल में बीजेपी के लोगों ने वादे किए, जेडीयू ने वादे किए, वो एक भी पूरा नहीं है। तो आप पुरानी बात भूल जाते हो, नई बात शुरू कर देते हो, तो ये कब तक आपका चलेगा? ये चल नहीं पाएगा। सच लोगों को समझ में आ रहा है। क्या कि जेडीयू नीतीश कुमार के खुलकर सीएम फेस के समर्थन में नहीं आए? नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे ही नहीं। आज तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ जाए, नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे नहीं। उन्हें तो बहुत पहले से कह रहा हूं, इनकी लास्ट पारी है ये। उनको तो इस्तेमाल किया जाता है बस। तो एग्जिट पोल्स किस तरीके से किए जाते हैं, बहुत सवाल हैं उनका, उस पूरे प्रोसेस पर, उनकी सैंपलिंग पर और जो प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है। यानी ये कितनी महत्वपूर्ण विधा है, उसको भी कैसे बदनाम किया जा रहा है इस तरह से प्रायोजित एग्जिट पोल्स के जरिए। ये आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता, और आरोप ही नहीं लगा रहे, वो सामने सीधे सीधे दिखाई पड़ रही हैं। चूंकि ये एग्जिट पोल्स अगर इनकी प्रॉपर सैंपलिंग की जाती है, वास्तविक जो एक उसका डेकोरम है अगर उसको मेंटेन किया जाता है, उसके तहत ये एग्जिट पोल्स अगर जारी किए जाते हैं तो नतीजों के बिल्कुल करीब होते हैं, बहुत कम उसमें दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने देखा है, अमलेंदु जी, पहले एक समय में जो आजकल अक्सर दिखाई पड़ते हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, योगेंद्र यादव, वो लोग किया करते थे और बाकायदा वो पूरी प्रोसेस बताते भी थे, और उसके बाद उनके जो एग्जिट पोल्स और वास्तविक नतीजे होते थे वो लगभग एक जैसे होते थे। मतलब उसमें 2-4-6 सीटों का अंतर रहता था, लेकिन वोट कितने पड़ रहे हैं, वोट किसको कितना मिल रहा है, कितना परसेंटेज, ये सारी चीजें उसमें लगभग वैसे आती थी। तो इसका मतलब ये था कि वो प्रॉपर सैंपलिंग के जरिए, या पूरी दुनिया में होते हैं एग्जिट पोल्स, ऐसा नहीं कि भारत में ही हो रहा है, पूरी दुनिया में होते हैं। तो अगर प्रायोजित तरीके से नहीं होंगे तो उनके नतीजे वास्तव में जो वास्तविक नतीजे होंगे उसके करीब होंगे, और अगर प्रायोजित होंगे तो फिर
कोई बात ही नहीं है। अब जो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि 200 आ रहा है, तो एक ने तो करा दिया है 200 पार। कह रहे हैं कि मेरा एग्जिट पोल वो एक ने पार करा दिया है। और पता नहीं कौन है वो जो करने वाला है, पता नहीं, हमने तो कभी सुना नहीं। वो बता रहा है कि 209 जो है वो आ रही है एनडीए की। और 209 कहाँ से आ रही है पता नहीं भाई, कहाँ से आ रही है। बीजेपी 101 पे लड़ रही है और सीटें आ रही है 209। तो ये समझ में नहीं कहाँ से आ रहा है। ये तो तभी संभव हो सकता है जब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है पूरी मेहनत करें, इसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं ऐसे आने का। तो जनता की तरफ से तो कहीं से कुछ नहीं आ रहा। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो बम्पर वोटिंग से उत्साहित हैं, और बम्पर वोटिंग अगर होती है तो बिहार में खास तौर पर, वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए होती है। बिहार में कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहां बम्पर वोटिंग ने सत्ता परिवर्तन किया है। मीसा भारती हैं आरजेडी की नेता, उनको सुनते हैं क्या कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस बार परिवर्तन, क्योंकि महिलाएं चिंतित हैं। महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की हुई हैं कि जिस तरह से वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं लिखाती हैं, और 20 वर्ष में कोई भी यहाँ पे नौकरी का सुविधा नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है। तो इसलिए भारी संख्या में महिलाएं निकल करके, और परिवर्तन जब आप पोलिंग परसेंटेज, जब वोटिंग परसेंटेज हाई होता है तो परिवर्तन दर्शाता है। क्या कहेंगे तेज प्रताप यादव जी को Y+ सिक्योरिटी मिल गई? अब ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती किसको क्या मिला नहीं मिला। तो यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन है यानी विपक्षी गठबंधन है, उसको जीत का पूरा भरोसा है। इसलिए भरोसा है क्योंकि जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके रुझान ये बता रहे हैं, और यहाँ बहुत सारे वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि कैसे सत्ता परिवर्तन के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो एग्जिट पोल्स आए हैं, वो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन बहुत ही बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। क्या होता है देखते हैं। लेकिन पिछले 2 चुनाव में एग्जिट पोल्स पूरी तरीके से धराशायी हो गए थे। जो उन्होंने अनुमान लगाए थे उसके बिल्कुल उलट हुआ था। 2015 में अनुमान था कि एनडीए बहुत बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीत रहा है। बहुत बम्पर मेजॉरिटी के साथ एनडीए की हार हुई थी। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीता था। 2020 में कहा गया था कि इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है, और उसमें इंडिया गठबंधन की हार हुई थी, एनडीए की जीत हुई थी। हालांकि फाइट जो थी बहुत क्लोज थी, और अब की बार यहां पर एनडीए को भारी बहुमत से जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। नतीजे जो है वो परसों आई जाएंगे, 14 तारीख को आ जाएंगे। 14 तारीख को मतगणना होगी। लेकिन मतगणना के दौरान बिल्कुल सतर्क रहने को, और मतगणना से पहले भी जहां ईवीएम मशीनें रखी गई हैं जिन स्ट्रांग रूम्स में, उनको वहां पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। तेजस्वी यादव ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सतर्क रहने को कहा गया। इसके अलावा पूरी तरीके से उन आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बहुत सारी बातें, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमलेदु जी, उसमें जो कहा और बहुत विश्वास के साथ कहा कि क्यों बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। बिल्कुल विश्वास के साथ कहा, और तारीख भी घोषित कर दी कि 18 नवंबर को शपथ ले रहे हैं। चुनाव से पहले भी उन्होंने घोषित किया था, लेकिन आज तो साफ तौर पर कह दिया कि 18 तारीख को हम शपथ ले रहे हैं। और समीर जी, जो ये एग्जिट पोल्स हैं, ये उन्होंने कहा, तेजस्वी ने कहा भी कि ये एक मानसिक दबाव जो है वो प्रशासनिक मशीनरी पर बनाने का एक तरीका है, और ये हम लोगों ने देखा है किस तरीके से किए जाते हैं। और मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है समीर जी, और मैं तो 89 से चुनावों को बिल्कुल बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, उस प्रक्रिया में शामिल भी रहा हूँ कि किस तरीके से क्या होता है, और अधिकारियों का रंग 15 मिनट में कैसे बदलता है, ये भी मैंने देखा है कि किस तरीके से एकदम पलटी जो है अधिकारी मार जाते हैं। 15 मिनट पहले कुछ कह रहा होता है अधिकारी, 15 मिनट बाद कुछ कह रहा होता है। ये भी मैंने अच्छे तरीके से देखा है। तो ये वो एक दबाव बनाने का प्रयास होता है, ये बताने के लिए कि सरकार जो है वो एनडीए की बन रही, तो बेईमानी करो एनडीए के लिए। ये एक जो है वो प्रयास होता है। तो इसके जरिए अब जैसा कि आरोप है, मनोज झा का भी आरोप था और तेजस्वी यादव का भी आरोप है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने से ये भेजे गए हैं पर्चियां, और उन पर्चियों पे ये एग्जिट पोल बता दिए गए हैं। तो ये उनका अपना आरोप है।
है, लेकिन तेजस्वी ने जिस विश्वास के साथ कहा है वो हम लोग सुन भी सकते हैं। तेजस्वी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तो अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा कि यहां कुछ भी होगा, मतगणना आखिर तक, जब तक मतगणना खत्म नहीं होती तब तक वहीं डटे रहना है, क्योंकि उसको स्लो किया जाएगा, प्रक्रिया को धीमा किया जाएगा, प्रशासन की ओर से दहशत फैलाने की कोशिश होगी, लेकिन उन सबसे नहीं घबराना है। ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि बड़े विश्वास के साथ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और 18 तारीख को वो शपथ ले रहे हैं। सुनते हैं तेजस्वी को कहा क्या उन्होंने। धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा। तो ये एग्जिट पोल्स को नकारते हुए और पूरे विश्वास के साथ कि यहां पर बड़ी जीत हासिल कर रहा है इंडिया गठबंधन, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। एग्जिट पोल्स को नकारने की जो बात है, तो एग्जिट पोल्स के जो पुराने अपने उनके जो प्रदर्शन है उनसे ये पता लगता है कि एग्जिट पोल्स लगातार फेल होते रहे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी कि एग्जिट पोल्स जो ये फेल हो रहे हैं, ये इनके फेल होने की ये प्रक्रिया 2014 के बाद से ही बढ़ी हुई है। उसके पहले कम आते भी थे, लेकिन जो आते थे वो जो वास्तविक नतीजे होते थे उनके वो बहुत करीब हुआ करते थे। हाँ, करीब हुआ करते थे और फेल होते थे तो 2-4 जगहों पर कहीं पे फेल हो जाया करते थे। जैसे बंगाल के बारे में 2011 में फेल हो गया था, यूपी के बारे में फेल हो गया था, इस तरह की चीज़ें हुई थी। दिल्ली के बारे में फेल हो गया था, पंजाब में फेल हुआ था, तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। लेकिन अब तो सीधे सीधे जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि वहाँ से आ जाती है पर्ची, उस पर बन के तैयार हो जाते हैं। तो कहीं क्यों जाते हैं, तो इसलिए ये जो है ये फेल ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए ये फेल होंगे ही। और ये हमको भी समीर जी है कि हमारा जो एग्जिट पोल है ये सत्यता के बिल्कुल करीब होगा। 14 तारीख को ये देखने में आएगा। जी बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और विधायक अजीत शर्मा, बिहार में कांग्रेस के नेता हैं, एग्जिट पोल्स को लेकर, और एग्जिट पोल्स के अलावा वहां पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में मतदाताओं ने वोट दिया है, जो बम्पर वोटिंग हुई है, उसके रुझान क्या कह रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। सुनते हैं अजीत शर्मा को। सर, जब तक अभी आज चुनाव वोटिंग खत्म हुआ है, जब तक काउंटिंग नहीं होता है, तब तक कौन क्या कर सकता है, कौन जीत रहा है। ये कहना कि एनडीए की सरकार बन रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी चला रहा है मीडिया
वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। जनता की आवाज समझिए, लोकतंत्र की ताकत समझिए। अब जैसे भागलपुर में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से हम कह दें कि हम जीत रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? जनता निर्णय लेती है। और आपको बता दें, जो माहौल है बिहार में, एनडीए की सरकार बन रही है, सरकार बनेगी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और इस बार बिहार का विकास होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। पहले ही से कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, यह निर्णय 14 तारीख को होगा, गिनती के बाद कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जहां तक मुझे जनता से मिलने का अंदाजा मिला है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोई शक्ति नहीं है, जनता की शक्ति है और हम लोग के साथ है। एग्जिट पोल को आप सही नहीं मान रहे? एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। जनता की आवाज नहीं है वो, जनता की आवाज है इस बार महागठबंधन की सरकार। परसेंटेज बढ़ा है वोटिंग का इस बार, तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि वो उनके पक्ष में है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में है? बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में है। जनता 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी से और बीजेपी से उब चुकी है। कोई काम नहीं, पलायन हो रहा है, कोई रोजगार नहीं। आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। एक भी युवक को रोजगार मिला? बोलने और करने में फर्क है। और आपको बता दें, सरकार महागठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन जिसे आप लोग बोलते हैं, और हम लोग विकास करेंगे। चाहे मां बहनों को 2500 रुपया देने की बात हो, चाहे आपको 3 से 5 डिसमिल गरीबों को देने की बात हो, चाहे 25 लाख इलाज करवाने की बात हो, उद्योग के लिए 2 लाख पैसे देने की बात हो, शिक्षा की व्यवस्था देखिए क्या है। आज कोई यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या, यहाँ कोई इलाज नहीं करवाना चाहते हैं बिहार में, सीधे दिल्ली जाते हैं। इसलिए बता दें, बोलने और करने में फर्क है। जनता निर्णय लेती है और जनता निर्णय ले चुकी है। इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और विकास होगा। अजीत जी, वोटिंग तो पूरी तरीके से नकार रहे हैं एग्जिट पोल्स को और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए बनेगी क्योंकि बदलाव के लिए लोगों ने, बिहार की जनता ने वोट दिया है और यहाँ वोटिंग परसेंटेज में इतनी जो बढ़ोतरी है वो बता रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। अब नतीजे क्या होते हैं 2 दिन बाद यानी परसों पता लग जाएगा। पर एग्जिट पोल्स पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और उससे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था विपक्ष कि जिस तरह से उस पर लगातार सवाल उठा रहा है वो बहुत हैरानी की बात है। अभी भी अलर्ट किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन के नेता अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रहे हैं कि स्ट्रांग रूम की निगरानी करनी है और मतगणना के समय हर समय वहां पर मौजूद रहना है। देखते हैं नतीजे क्या होते हैं, उस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।